दोस्तों, आपने कल्प वृक्ष की कहानी तो सुनी ही होगी। एक पौराणिक वृक्ष जो समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों के साथ निकला था। एक ऐसा वृक्ष जिसकी छाया में पहुंचते ही सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हमारे समाज में किसी दानी मनुष्य की तुलना भी कल्प वृक्ष से की जाती है। पक्षियों के संसार में भी कुछ ऐसे पेड़ हैं जो उनके लिए किसी कल्प वृक्ष से कम नहीं। ये वो पेड़ हैं जो अपनी खूबियों की वजह से एक दो नहीं बल्कि कई पक्षियों को भोजन व आवास प्रदान करते हैं। मुख्यतः खाने के अभाव के समय इन पेड़ों में लगने वाले फूल या फल कई पक्षियों के लिए वरदान का काम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सामुदायिक रेडियो कुमाऊं वानी में और मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर संगीनवाल। जी हाँ, रेडियो कुमाऊं वानी नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से कुमाऊं के पक्षी नामक श्रृंखला आप लोगों के बीच लेकर आ रही है। और इसी भाग में आज हम बात कर रहे हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पेड़ों पर। सबसे पहले मिलते हैं न सिर्फ पक्षियों बल्कि पहाड़ों के जनजीवन के लिए एक महत्वपूर्ण वृक्ष से। अगर मैं कहूँ कि पहाड़ों में इस वृक्ष की वजह से मानव जीवन संभव हुआ है तो गलत नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं बांज ओक यानी पहाड़ के हरे सोने के बारे में। बांज ओक एक ऐसा पेड़ है जो पर्यावरण की सुरक्षा और जनमानस की उपयोगिता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी जड़ों का जाल जहाँ मिट्टी और जल का संरक्षण करता है, वही इसकी लकड़ी ईंधन के रूप में, पत्तियां पशुओं के चारे और उर्वरक के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। हालांकि बांज ओक के जंगलों में पेड़ों की विविधता कम होती है, पर इनके तनों टहनियों को गौर से देखें तो इनमें लाइकेन, ऑर्किड्स, फर्न, मोसेस का एक बेहद जटिल और सुंदर संसार बसा मिलेगा। ये संसार कई निराले मकड़ियों, पतंगों, चींटियों, तितलियों और कीटों की चहलकदमी की वजह से बिल्कुल नैनीताल की माल रोड जैसा व्यस्त होता है। जहाँ सर्दियों में बाकी पेड़ फलों और फूलों से वंचित होते हैं, वहीं बांज ओक के तनों की छालों के नीचे और ऊपर ये कीट पतंगे पक्षियों के लिए एक दावत जैसा है। और इस पर लगने वाले बांज फल या एकोन, जिसे कुमाऊनी में लुक्याओ भी कहते हैं, सर्दियों में कई जीवों और पक्षियों के भोजन का महत्वपूर्ण भाग हैं, जैसे कि यूरेशियन जे जो बांज ओक के इन सख्त एकोन का मजा लेती है। शायद यही कारण है कि साल भर बांज ओक के इन जंगलों में पक्षियों की 100 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। बांज ओक के पेड़ों पर कई पक्षी अपने घोंसले भी बनाते हैं, कटफोड़े, कोटरे तैयार करते हैं, जो न सिर्फ उनके बल्कि उनके इस्तेमाल के बाद उल्लुओं, बसंतों, तोतों और कई पक्षियों के द्वारा उपयोग में लिए जाते हैं। आइए अब मिलते हैं दूसरे पेड़ों से जो हमारे पहाड़ों के लिए किसी आभूषण से कम नहीं है। इसकी इसी सुंदरता का व्याख्यान सुमित्रा नंदन पंत जी कुछ इस तरह से करते हैं। सारे जंगल में त्वेजेस कोई नहारे कोई नहा, फूलन छेके बुरुस जंगल जस जली जा। यानी बुरांस, तुझ जैसा सारे जंगल में कोई नहीं है। जब तुझ पे फूल लगता है तो सारा जंगल मानो जल उठता है। शाल छ दियार छ पई अयार छ, सबनक फागन में फुगुनक भार छ, पे तुय में दिलेक आग, तुय में छ ज्वानिक फाग, रगन में नई लवे छ प्यारक खुमार छ। जिसका अर्थ है चीड़ है, देवदार है, पैया है, अयार है, सबकी डालों में कोमल कोपलों का भार है, पर तेरे दिल में आग है, जवानी का फाग है, रगों में नया खून है, प्यार का खुमार है। उत्तराखंड के राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगना वसंत ऋतु के आगमन का सूचक है। जैसे बुरांस के फूलों को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक चले आते हैं, वैसे ही इसके फूलों के लगते ही वन्य जीव भी इसके आसपास जमावड़ा लगाने लगते हैं। इसका रस, परागण, पंखुड़ियों और यहाँ तक कि पत्तियां भी मधुमक्खियों, भंवरों और पक्षियों और पूरे वन्य जीव जगत को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके पराग से लबालब फूलों का रस पीने के लिए सनबर्ड, स्लेटी हेडेड पैराकीट, लाफिंग थ्रस, वॉबलर्स, रोज फिंचेस और यहाँ तक कि कटफोड़े भी आ जाते हैं।
पर इन सब के बीच जिस पक्षी की छटा सबसे निराली होती है वो है फायर टेल्ड सनबर्ड का नर पक्षी, जो अपनी लंबी लाल पूंछ, पीली संतरी छाती और भूरे हरे पंखों की वजह से किसी फूल से कम नहीं लगता। बुरांश की उपयोगिता सिर्फ पक्षी जगत ही नहीं बल्कि पहाड़ का हर व्यक्ति जानता है। इसके फूलों से मशहूर बुरांश जूस बनता है। बुरांश का नाम सुनते ही आंखों के सामने फूलों से सजी हिमालय की हरी भरी वादियां याद आ जाती हैं। हिमालय के इन महत्वपूर्ण वृक्षों की यात्रा में अब मिलते हैं एक ऐसे वृक्ष से जिसका 2 योगियों की ज्ञान प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान है। जहाँ बोध गया में इसकी छांव में बैठे ध्यान से ज्ञान प्राप्त कर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए, वहीं हमारे कुमाऊं के काकड़ी घाट में अलौकिक आध्यात्मिक अनुभूति कर नरेंद्र नाथ दत्ता स्वामी विवेकानंद बन गए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पीपल वृक्ष की, जिसका हमारे पौराणिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक जगत में महत्वपूर्ण स्थान है। पक्षियों के लिए वृक्ष किसी सुपरमार्केट या हाट से कम नहीं है, जहाँ हर पक्षी के लिए कुछ न कुछ है। इसके फल लगते ही वातावरण कोयल, बसंतों, बुलबुलों, धनेश, तोतों की आवाज से चहक उठता है। इन सब में शायद सबसे ज्यादा अगर किसी पक्षी का पीपल के पेड़ के साथ रिश्ता है तो वो है हरियल, जिसे अंग्रेजी में येलो फुटेड ग्रीन पिजन भी कहते हैं। ये हरे रंग का कबूतर 100% फलहारी है और समूह में रहता है। ये पक्षी अपने बड़े आकार के बावजूद भी पत्तियों के झुरमुट में छुप जाता है और किसी बड़े रसीले फल जैसा लगता है, पर जो नहीं छुपती वो है इसकी विशिष्ट आवाज। आप भी नजर रखिएगा अपने आसपास के पीपल पर इस खास हरे कबूतर की एक झलक पाने के लिए, और इसको देखने के बाद अपने दोस्त बहादुर को जरूर बताइएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी पीपल के फूल देखे हैं? नहीं ना। पीपल और उसकी प्रजाति के सभी वृक्षों के फूल गुप्त रहते हैं और इसलिए इसे गुप्त पुष्पक भी कहा जाता है। जो इस पर फल लगते हैं वो फल नहीं बल्कि इन्हीं गुप्त फूलों के गुलदस्ते हैं, जो छोटे छोटे कीटों द्वारा परागित यानी पॉलिनेट किए जाते हैं। यही वजह है कि इस पेड़ पर कीड़ों को ढूंढने के लिए कीट भक्षी पक्षी भी मिलते हैं। जानता हूँ कि आप कह रहे होंगे कि बहादुर एक और पक्षी की सुंदर आवाज सुना दो, तो लीजिए पीपल के पेड़ों में फलों की तलाश करती नीलकंठ बसंता, या जिसे अंग्रेजी में हम ब्लू थ्रोटेड बारबेट कहते हैं, उसकी आवाज सुनाता हूँ। बोधि वृक्ष के बाद उत्तराखंड के देव वृक्ष की बात न करें, ये कैसे हो सकता है? पहिया या पद्म या अंग्रेजी में प्रोनस सैरोसोइडिस अपनी औषधि और धार्मिक गुणों की वजह से देव वृक्ष के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में पहिया के पेड़ का सीधा संबंध सांस्कृतिक रीति रिवाजों से भी है। गांव में होने वाली शादी में प्रवेश द्वार पर पहिया की शाखाएं लगाई जाती हैं। सर्दियों में इसकी पत्तियों का बिछौना पशुओं को सर्दी से बचाता है और बाद में उर्वरकों की जैसा उपयोग में आता है। इसके हल्के गुलाबी रंग के फूलों में पराग की खोज करते अनेकों मधुमक्खियां, भौरे और पक्षी आपको दिख जाएंगे और इसकी रस भरी लाल चेरियों को खाने के लिए लाफिंग थ्रेशेस, बुलबुल और इंडियन व्हाइट आई में होड़ लग जाती है। पर पक्षियों के इस समूह में मनमोहक लगती है हिमालयन ब्लैक बुलबुल। अपनी लाल चोंच और लाल पंजे के लिए ये काली बुलबुल जानी जाती है। ऐसे बहुत सारे हिमालयी पेड़ हैं जो पक्षियों की अनगिनत प्रजातियों और अन्य वन्य जीवों के लिए उपयोगी है, जैसे कि काफल, महल, साल, सेमल, सहतूत, किल्मोड़ा आदि। पेड़ों के फलों को खाकर जब पक्षी अपने बीट के द्वारा
दूसरी जगह इन बीजों को ले जाते हैं तो पेड़ों के विस्तार में मदद करते हैं। इसी तरह फूलों के रस से अपनी भूख मिटाने के लिए जब वो एक फूल से दूसरे फूल जाते हैं तो वो उनके परागण में मदद करते हैं। पक्षियों और पेड़ों की ये सदियों पुरानी दोस्ती मनुष्यों के लिए भी जीवनदायिनी है। हमारे भोजन की सारी वस्तुएं जैसे फलों, सब्जियों, फसलों के लिए हमें इन दोस्तों की जरूरत है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण वृक्ष पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं हमारी एक्सपर्ट। मेरा नाम गजाला है। मैं एक साइंटिस्ट हूँ और अध्यापिका भी हूँ। दिल्ली में काम करती हूँ। 7-8 साल से इधर कुमाऊं में बांज के जंगल और चीड़ के जंगल पे रिसर्च कर रही हूँ। इस दौरान मैं लोगों के साथ भी काम कर रही हूँ। कई लेवल पे हम लोग टूरिज्म का काम कर रहे हैं, नेचर टूरिज्म। तो मैम, क्या आप हमारे श्रोता मित्रों को बांज के जंगल में हो रही अपनी शोध के बारे में आप कुछ जानकारी उनके साथ साझा करना चाहेंगी? तो बांज एक ऐसा पेड़ है जो कि हर एक हिमालय में रहने वाले आदमी को उसके बारे में पता होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेड़ है और उसके आजू बाजू में चीड़ पाइन भी उगता है। तो ये एक ओक का स्पीशीज है। ओक होता है एक ऐसा पेड़ जो कि साल भर हरा भरा रहता है और इसके हिमालय में 6-7 वैरायटी भी हैं। और आज मैं बात करना चाह रही हूँ बांज के पेड़ के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है इस एरिया के लिए। और इसमें हम लोग 6-7 साल से ये काम कर रहे हैं कि हम लोग इसकी पूरी जो जैव विविधता है बांज ओक के साथ जो जुड़ी हुई है, उस पर हम लोग शोध कर रहे हैं। इसमें हम लोग ये भी देख रहे हैं कि इसमें किस तरह के पक्षियां पाई जाती हैं, इसमें कौन सी तितलियां पाई जाती हैं और चीड़ पाइन में भी किस तरह की जैव विविधता है। तो हम लोग ज्यादातर काम जो कर रहे हैं वो पेड़ों पे, पक्षियों पे, तितलियों पे और मेढकों पे कर रहे हैं। और हम लोग ये पूरा एक डॉक्यूमेंट करना चाह रहे हैं जिससे हम लोग बता सकें कि इसका महत्व क्या है। हम लोग एक और चीज इधर देख रहे हैं कि हम सारे लोग को पता है कि जलवायु बदलती जा रही है, धीरे धीरे गर्माई बढ़ती जा रही है और इससे पक्षियों पे, पेड़ों पे, सारी चीजों पे असर हो रही है। तो हम इसको भी इस पर भी शोध कर रहे हैं कि इसके क्या एग्जैक्टली असर हो रहा है, कौन सी पक्षियां जी रही हैं, कौन सी पक्षियां ऊपर की तरफ हिमालय में और ऊपर की तरफ जा रही हैं। ये सारी चीजों पे हम शोध कर रहे हैं। यहाँ के लोग और बांज के जंगल के बीच कैसा संबंध है? तो हमने जब यहाँ पे काम शुरू किया इस स्पीशीज पे और उसके जंगल पे और बाकी जितने भी वहाँ पे लैंड यूज है, सब पे हमने स्टडी किया है और हमें ये पता चल रहा है और ये लोगों का भी कहना है, हमने लोगों के इसके साथ भी काफी बातचीत की है इस बारे में जो उधर के गांव में रहते हैं, कि ये जो पेड़ है और इसके जुड़ा हुआ जो जंगल है, इसके बिना हिमालय में जनजीवन मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये पेड़ का इतना ज्यादा महत्व है। ये पानी के स्रोत को बचाता है, ये यहाँ की जो शीतल जलवायु है उसको बनाए रखता है, खेती के लिए सूखी पत्तियां देता है जो हम लोग लेके आते हैं और जिसके साथ खेती के लिए खाद बनता है। लोग यहाँ के जंगल से जलाऊ लकड़ी लाते हैं, खाने की सामग्री लाते हैं, तरह तरह की फल और फूल और दवाइयाँ भी लाते हैं। ये जन विविधता का बहुत बड़ा भंडार है, क्योंकि ये पेड़ इतने, अगर हम बांज के पेड़ को उगने दें अपने फुल हाइट तक जी, तो उसमें इतने सारे जीव जंतु उससे जुड़े हुए हैं, हमें दिखते हैं। बहुत सारी पक्षियां हैं, गिलहरियां हैं, बहुत सारी सांप हैं और लिजर्ड्स हैं। तो ये पूरा एक इस पेड़ को हम लोग कल्पवृक्ष भी मान सकते हैं, क्योंकि ये पेड़ जो है वो पूरे जो गांव के लाइफ का पूरा ये सपोर्ट सिस्टम है। जी मैम। और ये बिल्कुल ही पता चल रहा है कि अगर ये खत्म हो जाएगा या लोग इसका बचाव नहीं करेंगे तो ये लोगों का ही यहाँ पे रहना, गांव में खेती करना और पानी के सिचुएशन में बहुत बड़ा अंतर आने वाला है, बहुत मुश्किलें आने वाली। जी, तो इस बांज के जंगल का भविष्य क्या देखती हैं आप? आपको कैसे लगता है कि आने वाले समय में और कितनी चुनौतियां इस जंगलों के लिए हो सकती हैं?
तो एक तो बड़ी चुनौती क्लाइमेट चेंज से है ही, लेकिन हम जो कर रहे हैं उत्तराखंड में और कुमाऊं में, जिस तरह से हम अपने रोड बना रहे हैं, निरंतर डैम बनाए चले जा रहे हैं बिना पर्यावरण को ध्यान दिए हुए, जिस तरह से हम पेड़ों को नहीं बचा रहे हैं, तो उसके फ्यूचर मुझे तो बहुत ही खतरे में लग रहा है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे इसके छोटे पौधे, इसके नए पौधे तो पनप ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हमने मिट्टी में इतना बदलाव लेके आ गए हैं, हम इतनी गरमाई हो गई है, ये पेड़ ही नहीं पनप रहा है। और इसमें ये हो रहा है कि जहाँ पे बांज के जंगल के आसपास रोड बन गए हैं या लोगों ने उसको ज्यादा पेड़ निकाल लिए हैं, तो वहां पे चीड़ के दरख्त दिखने लगे हैं। और हमारा शोध जो रिमोट सेंसिंग पे निर्भर था, हमने लास्ट 30 साल में देखा है, पिछले 30 साल में, कि बांज का जंगल ऑलमोस्ट 30% कम हो चुका है। यहाँ के लोगों की क्या भूमिका हो सकती है इस पेड़ को बचाने में? स्थानीय लोग के हाथ में बहुत सारे पेड़ के ये जंगलों का कंट्रोल है, इनके कल्चर में है लोगों को साथ रखना, नेचर को लेके चलना, पर्यावरण को ध्यान देना और जंगलों को बचाना। तो ये कोई नई बात नहीं है, यहाँ के लोगों के लिए सब कुछ पता है। लेकिन हम अपने तरफ से क्या कर सकते हैं? हम अपने जमीन पे, अपने जंगलों में हम लोग बांज ओक को ये कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बांज ही नहीं, बाकी ओक स्पीशीज भी हैं, जैसे तिलौंज है और रियांज है, ये सारे लोकल स्पीशीज है, अलग अलग हाइट पे मिलते हैं। तो जहां भी आपका गांव है, आप ओक के स्पीशीज, और ओक ही नहीं, इसके साथ साथ जो पेड़ उगते हैं, जैसे अंगियार है, जैसे नाशपाती के पेड़ है, ये सब जंगली पेड़ हैं, इनको हम लोग निरंतर लगाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर चीड़ फैल जाएगा तो हमारे पानी के स्रोतों पे असर पड़ेगा और यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा। तो पेड़ लगाने का काम करें और अपने अपने खेतों में निरंतर कोशिश करें कि पेड़ पौधे, जंगली पेड़ पौधों को हम लोग प्रमोट करें, ताकि वहाँ के जीव जंतु भी साथ साथ पनपे। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा एपिसोड कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए, क्योंकि पक्षी और जंगल आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसलिए अपनी दादी नानी से सुनी पेड़ों और पक्षियों की दोस्ती के किस्से, कहानी या लोकगीत हमसे साझा करें। अपनी कहानियां हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 9536476660 पर। और अभी के लिए अपने रेडियो दोस्त बहादुर संगनवाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार। यह कार्यक्रम नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से रेडियो कुमाऊवाणी द्वारा प्रचारित और प्रसारित किया गया है। स्क्रिप्ट लेखन डॉक्टर मोनिका कौशिक द्वारा और पक्षियों की आवाज एंड्रयू स्पेंसर, विरल जोशी और पीटर बोसमन के सहयोग से प्राप्त हुई है।